हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 92। शगुन बनारस में थी और गुड्डू कानपुर। दोनों एक दूसरे से अलग, दोनों एक दूसरे से दूर। शगुन जहां गुड्डू से दुखी होकर परेशान थी, गुड्डू को भी शगुन की कमी का एहसास था और उस एहसास को कम करने के लिए वह दिन भर सोया रहा। शाम में भी वह बिना खाना खाए सो गया। मिश्रा जी गुड्डू से बात करना चाहते थे, पर देर से आने की वजह से गुड्डू सो चुका था और उन्होंने उसे नहीं उठाया। सुबह गुड्डू उठा, चेहरा उदासी से घिरा हुआ था और आंखों में खालीपन पसरा हुआ था। गुड्डू कमरे से बाहर आया और नीचे चला आया। वॉश बेसिन के सामने आकर हाथ मुंह धोए, कुल्ला किया और फिर आकर आंगन की सीढ़ियों पर बैठ गया। मिश्रा जी नहाकर आ चुके थे। देखा गुड्डू सीढ़ियों पर बैठा है तो उन्होंने मिश्राइन से गुड्डू को चाय देने का इशारा किया और खुद पूजा पाठ करने चले गए। मिश्राइन ने चाय का कप लिया और गुड्डू की तरफ चली आई। उन्होंने चाय का कप गुड्डू की तरफ बढ़ाकर कहा, गुड्डू जे चाय पी लो, कल से तुम कुछ खाए नहीं हो, कुछ बनाए दे तुम्हारे लिए। नहीं अम्मा, अभी चाय दे दो, बाद में कुछ खा लेंगे, गुड्डू ने उदासी भरे स्वर में कहा। ठीक है, तुम चाय पियो, तब तक तुम्हारे नहाने के लिए पानी गर्म कर देते हैं, फिर नहाए लो, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें, मिश्राइन ने कहा। गुड्डू ने चाय ली और पीने लगा। मिश्राइन वहां से चली गई। गुड्डू चाय पीने लगा। नजर सामने गली में खेलते बच्चों पर चली गई। गुड्डू को अपना बचपन याद आने लगा। कितना खुश रहता था गुड्डू। तब ना कोई टेंशन थी, ना ही कोई परेशानी, बस दिन भर मस्ती करता था अपने दोस्तों के साथ। और जब बड़ा हुआ तो कितनी ही परेशानियां उसकी जिंदगी में आ गई। आज ना कोई दोस्त उसके साथ था, ना ही उसके चेहरे पर खुशी थी। गुड्डू चाय पीते हुए ये सब सोच ही रहा था कि तभी घर के दरवाजे के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी और एक सजी धजी लड़की नीचे उतरे। गुड्डू को लड़की जानी पहचानी लगी। लड़की लड़के के साथ जैसे ही अंदर आई, गुड्डू को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा और उसने कहा, अरे गुड्डू भैया, कैसे हो, सब खैरियत? लाजो, कहाँ चली गई थी तुम? लड़की की आवाज से गुड्डू ने उसे पहचान लिया। अरे का बताएं गुड्डू भैया, चाचा चाची बुलाए रहे गाँव और फिर इनके साथ ब्याह तय कर दियो हम। तब से बस घर गृहस्थी में बिजी हो गए। आप बताओ, आप कैसे हो? जरा दुबला गए हो पहले से, खाते वाते नहीं हो का? लाजो ने बोलना शुरू किया तो नॉन स्टॉप बोलते ही चली गई। हम ठीक हैं, बाहर काहे खड़ी हो, अंदर आओ, गुड्डू ने उठते हुए कहा। अरे बिल्कुल, आप सबसे ही तो मिलने आए हैं कानपुर, लाजो ने कहा और अपने पति के साथ अंदर चली आई। लाजो ने देखा कुछ भी नहीं बदला था इस घर में। फर्नीचर से लेकर घर के पौधे तक वही थे। अंदर आकर उसने एक राहत की सांस ली। आखिर इस घर में कितना वक्त गुजारा था उसने। मिश्राइन ने देखा तो हैरानी से कहा, अरे लाजो, का शादी कर ली का तुमने और हमें बताया तक नहीं? पाए लागू चाची। अब का बताएं, सब इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया, लाजो ने कहा। खुश रहो बिटिया, दामाद जी भी आए हैं, बैठो बेटा। वेदी, सुनो जरा। मिश्राइन ने लाजो और उसके पति को बिठाकर वेदी को आवाज लगाई। वेदी बाहर आई। उसने लाजो को देखा तो खुश हो गई और कहा, इतने दिन कहाँ थी तुम, और शादी भी कर ली? जे लो, हमारी शादी ना हो गई, बवाल हो गवा, सबको हैरानी हो रही है, लाजो ने हंसते हुए कहा। तो वेदी हंसने लगी। मिश्राइन ने वेदी से लाजो और उसके पति के लिए चाय नाश्ता बनाने को कहा और खुद वहां उनके पास बैठकर बतियाने लगी। लाजो ने देखा घर में सब है, पर शगुन कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और कहा, अच्छा चाची, शगुन भाभी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? गुड्डू ने लाजो के मुंह से शगुन का नाम सुना तो उसे शगुन की याद आ गई, साथ ही वो सब भी जो उसने शगुन को घर से निकाला था। गुड्डू वहां से उठकर चला गया। मिश्राइन समझ गई, इसलिए गुड्डू को नहीं रोका और लाजो से कहा, शगुन मायके गई है, उसकी बहन की शादी है ना, इसलिए। आप सब नहीं गए? लाजो ने पूछा। हम सब भी जाएंगे, लेकिन शादी वाले दिन, मिश्राइन ने कहा।
अरे जे जानी पहचानी आवाज किसकी लग रही है? कौन आया है? अम्मा ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। अरे अम्मा, हम हैं, लाजो। लाजो ने कहा। अरे बिटिया, तुम तो ऐसी गई कि दोबारा शक्ल ही ना दिखाई अपनी। कैसी हो? अम्मा ने वहां पड़े सोफे पर बैठते हुए कहा। हम एकदम चकाचक हैं अम्मा। आपके घुटनों का दर्द कैसा है? लाजो ने पूछा। अभी थोड़ा ठीक है, अम्मा ने कहा। वेदी सबके लिए चाय नाश्ता ले आई। कुछ देर बाद मिश्रा जी भी चले आए। उन्होंने बैठकर लाजो और उसके पति से बात की। शगुन का नाम सुनकर गुड्डू थोड़ा अपसेट हो गया। उसने शगुन को घर से निकाल दिया। इस बात का उसे अब थोड़ा थोड़ा दुख हो रहा था। परेशान सा वह अपने कमरे में आया, लेकिन कमरे में आते ही उसे फिर शगुन का ख्याल आने लगा। जो अच्छे पल उसने शगुन के साथ गुजारे थे वो एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगे और इन सब से उकता कर गुड्डू वापस नीचे चला आया। मिश्रा जी गुड्डू से बात करना चाहते थे, लेकिन गुड्डू ने बाइक निकाली और वहां से निकल गया। मिश्रा जी लाजो और उसके पति के सामने गुड्डू को रोक नहीं पाए। गुड्डू घर से निकला, गलियों से होते हुए सड़क पर पहुंचा। वह कहाँ जा रहा था कुछ नहीं जानता था, बस चला जा रहा था। 2 दिन में ही गुड्डू का हुलिया चेंज हो गया। आंखों में बेचैनी और चेहरे पर उदासी थी। बाइक आकर मोती झील के सामने वाली सड़क पर रुकी। गुड्डू ने बाइक को साइड में लगाया और अंदर चलाया। खामोशी से चलते हुए गुड्डू के मन में इस वक्त कई सवाल थे जिनका जवाब उसके पास नहीं था। गुड्डू झील किनारे आकर पत्थर पर बैठ गया। दिमाग उलझा हुआ था और मन दुख से भरा हुआ। इस वक्त उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कह सके। गुड्डू का मन भारी होने लगा। गुस्से में आकर उसने जो फैसले लिए वो अब सब उसे गलत नजर आ रहे थे। उसे शगुन के साथ किया बर्ताव याद आने लगा और वह खुद से ही कहने लगा, जी सब क्या कर दिया तुमने गुड्डू, ऐसे तो ना थे तुम। शगुन ने झूठ बोला, तुमसे बातें छुपाई, उसके लिए उसे नाराज होना ठीक है, पर इस तरह उसे घर से बाहर निकाल देना, ये हक तुमको किसने दिया? शगुन के साथ ठीक नहीं किया तुमने। शगुन ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। तुम सही थे तब भी, गलत थे तब भी, पर तुमने एक बार उसकी बात तक नहीं सुनी। सही कहती थी शगुन कि हमारा गुस्सा हमारी दुश्मन है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। जिस इंसान को अपना दोस्त माना, जिसे भाई का दर्जा दिया, उसने इतनी बड़ी बात छुपाई। तकलीफ उसके बात छुपाने से नहीं है, पर जो एक बात छुपाने के लिए उसने हमसे कितने झूठ बोले, तकलीफ उस बात से थी। शगुन पहली लड़की होगी हमारी जिंदगी में जिसके इतना करीब गए हम, जिसे पसंद करने लगे, जिससे हमें प्यार हुआ। उसने भी हमसे ये सब छुपाया, भले इसके पीछे कोई भी वजह रही हो, पर हमसे जो बर्दाश्त काहे नहीं हुआ। अगर हमें पाने के लिए शगुन ने ये सच छुपाया है तब भी गलत किया। कितना मानते थे हम उसको, उसकी कई हर बात मानने का दिल करता था हमारा। हमें लगता था कि सिर्फ एक वो है जो हमें समझ सकती है, हमारे जज्बातों को समझ सकती है, पर उसने भी वही किया जो बाकी सब ने किया, हमारा दिल तोड़ दिया। पिताजी ने शगुन के लिए हमें थप्पड़ मारे, हमें उसका कोई दुख नहीं है, पर उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमने ऐसा काहे किया। क्यों पूछेंगे? हमेशा से उनको अपने फैसले हम पर थोपने की आदत जो है। सबको लगता है गुड्डू ने गलत किया, पर साला कोई ये नहीं देखता कि इन सब में सबसे ज्यादा दिल तो हमारा टूटा है। हमें कितनी तकलीफ हुई है वो किसी को नहीं दिखती, पर हम कर भी क्या सकते हैं? यहां बैठकर अपना दुख खुद को सुना सकते हैं बस। कहकर गुड्डू चुप हो गया। उसकी आंखों में आए आंसू बहने लगे। झूठ कहते हैं लोग कि लड़के रोते नहीं, वो रोते हैं जब वो अपनी भावनाओं को शब्द नहीं दे पाते। वो रोते हैं जब वो अपने मन की पीड़ा किसी को समझा नहीं पाते। वो रोते हैं जब किसी को पाने से पहले खो देते हैं। लड़के भी रोते हैं, बस कोई कंधा देने वाला चाहिए। गुड्डू वहां बैठकर खामोशी से रोता रहा। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सही गलत के बीच फंस कर रह चुका था और इस वक्त उसे सही गलत में फर्क समझाने वाली शगुन उसके पास नहीं थी। उसे गले लगाकर उसका दुख कम करने वाला उसका दोस्त गोलू उसके साथ नहीं था। प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत देने वाले उसके पिताजी भी उसके पास नहीं थे। सबको गोलू की शादी की चिंता थी, शगुन के आंसुओं का ख्याल था, पर बेचारे गुड्डू का क्या? याददाश्त जाने के पहले और बाद में उसने भी अपनी जिंदगी में कभी सुकून के पल नहीं देखे थे।
गुड्डू ने हाथ की बाजू से अपने आंसू पोंछे और सामने शांत बहते पानी को देखने लगा। उस पानी को निहारते हुए गुड्डू खुद को कुछ महीने पीछे ले गया। वो वक्त जिसमें गुड्डू खुश रहता था, जिसमें गोलू उसके साथ होता था। वह वक्त जब मिश्राइन से कहकर अपनी पसंद का खाना बनवाता था, रोशनी से झगड़ते हुए कई बार उसके बाल खींचता था। जब मिश्रा जी उसे आवाज देते थे तो कैसे उसे अपने किए सारे कांड याद आ जाते थे। कॉलेज में राम भरोसे टीचर के रोज ताने सुनना, कॉलेज की कैंटीन में बैठकर चाय समोसा खाना, अपनी बाइक पर घूमना, दोस्तों के साथ शाम में चाय की टपरी पर बैठना, गुड्डू को वो सब याद आने लगा। और फिर एकदम से वह खुद से कहने लगा, सबको लगता है कि हम बदल गए हैं। कभी हमें भी लगता है, पर जी कोई नहीं जानता कि कई बार हमारे साथ ये होता था कि लगता था जैसे ये पहले हो चुका है। शगुन हमारे लिए एक अनजान लड़की थी, लेकिन जब हमारे करीब होती थी तो हमारा दिल धड़क उठता था, पर एक सुकून भी था। उसके साथ रह के कभी महसूस नहीं हुआ कि वो अजनबी है। गोलू की शादी देखते हुए लगा जैसे हम ये कर चुके हैं। धुंधली सी यादें, धुंधले से चेहरे, कुछ समझ नहीं आता हमारे साथ क्यों होता है। किसी से कहते नहीं क्योंकि कहेंगे तो सब हमें पागल समझेंगे। शगुन के घर सबने हमें ऐसे सम्मान दिया जैसे हम कोई बहुत बड़े इंसान हो। आज लाजू ने भी शगुन को न जाने क्यों भाभी कहकर पुकारा। ये सब बातें अंदर ही अंदर हमें खाई जा रही है, लेकिन हम किसी से क्या कहें। हमारे सवालों का जवाब खुद हमारे पास भी नहीं है। शगुन को घर से हमने ही निकाला और अब यहाँ बैठकर उसके बारे में हम ही सोच रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। हम बहुत उलझे हुए हैं शगुन, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभी तो लगता है जैसे हमारा दिमाग फट जाएगा। तुमने हमारा गुस्सा देखा, हमारी नाराजगी देखी, लेकिन उस वक्त ये सब करते हुए हमें कितनी तकलीफ हो रही थी। काश तुम वो भी देख पाती। उस वक्त तुमसे जाने को कहा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा गुस्सा तुम्हारे लिए नफरत में बदल जाए। तुम हमारे सामने रहती तो हमें बार बार वही सब याद आता। हमारे मन में तुम्हारे लिए कुछ गलत भावना नहीं है शगुन। हम जो किए वो बहुत ही गलत था। उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमें और हमारे इसी गुस्से की वजह से हमने तुम्हें पाने से पहले ही खो दिया। किस मुंह से तुमसे माफी मांगेंगे। कहते हुए गुड्डू चुप हो गया और दूर बैठे एक प्रेमी जोड़े पर उसकी नजर चली गई। दोनों हाथों में हाथ डाले बैठे थे। लड़की का सर लड़की के कंधे पर था। वह मुस्कुराते हुए लड़के को देखे जा रही थी। गुड्डू वहीं लेट गया, हाथों को सर के नीचे लगा लिया और खाली पड़े आसमान को निहारने लगा। 2 दिन से गुड्डू ने कुछ नहीं खाया था। भूख का एहसास हुआ तो वह उठा और चला गया। गुड्डू दिन भर यहाँ से वहां बाइक लेकर घूमता रहा। घर जाने का मन नहीं था क्योंकि घर में घुसते ही उसे फिर शगुन की याद आने लगती और उसकी यादों से बचने के लिए ही गुड्डू घर से बाहर था। बनारस, उत्तर प्रदेश। सुबह सुबह घर में प्रीति की हल्दी की तैयारियां चल रही थी। शगुन अपने कमरे में बैठी गुड्डू के बारे में सोच रही थी। प्रीति कमरे में आई। उसने शगुन का बैग उठाया और हल्दी में पहनने के लिए उसके कपड़े निकालने लगी। लेकिन जब उसने बैग में शगुन के रोजाना वाले कपड़े देखे तो कहा, ये क्या दी, मेरी शादी में आप ये सब पहनने वाली हैं? शगुन की तंद्रा टूटी तो उसने कहा, प्रीति शायद मैं गलती से ये बैग ले आई, कपड़ों वाला सूटकेस तो वो लेकर आएंगे। प्रीति को शगुन की बातों में कुछ गड़बड़ लगी तो वह उसके पास आई और कहा, दी आप कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? तो कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। गुड्डू जी ने कहा कि मैं अपने साथ ज्यादा सामान लेकर ना जाऊं, जब वो आएंगे तब वो ले आएंगे, इसलिए मैं ये बैग ले आई, वो भी गलती से। वैसे भी मेरी शादी के टाइम जो कपड़े मैंने खरीदे थे उन्हें एक बार ही तो पहन पाई थी मैं, वो कब काम आएंगे? शगुन ने प्रीति के सर पर चपत लगाते हुए कहा, सॉरी, मैं सच में बहुत सोचने लगी हूँ, पर हाय मेरे जीजू कितने केयरिंग है, आपको तकलीफ ना हो इसलिए कहा खुद ले आएंगे। पर आज मेरी हल्दी है तो आज तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही पहनना होगा ना। 1 मिनट। कहते हुए प्रीति कबर्ड की तरफ आई और उसमें से एक पीले रंग का सूट निकालकर शगुन को दिखाते हुए कहा, ये मैंने अपने लिए लिया था, पर इसे आज आप पहन लो, आप पर ये बहुत अच्छा लगेगा, इसके साथ पिंक दुपट्टा भी है। प्रीति मैं ये नहीं पहनूंगी, शगुन ने कहा, जिसका बिल्कुल मन नहीं था लोगों के बीच जाने का। क्यों नहीं पहनेंगी आप?
क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं दी? प्रीति ने उदास होकर कहा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं बहुत खुश हूं पागल, शगुन ने कहा। अगर खुश हो तो फिर उठो और ये पहनकर नीचे आ जाओ। मुझे सब नीचे बुला रहे हैं, मैं जाती हूं। कहकर प्रीति ने सूट शगुन की बगल में रखा और चली गई। शगुन बहुत उदास थी, पर प्रीति की खुशी के लिए उसे अपनी उदासी छुपानी पड़ी और तैयार होकर वह नीचे चली आई। नीचे सभी मेहमान जमा थे प्रीति की हल्दी के लिए। शगुन कुछ देर के लिए अपना सारा दर्द और तकलीफ भूलकर सबके बीच हंसते मुस्कुराते रही। पारस भी अपनी पत्नी सोनिया और अपने घर वालों के साथ प्रीति की हल्दी में आया था। हालांकि वह शगुन से नाराज था, लेकिन उसे देखते ही उसका गुस्सा गायब हो गया। वह आकर शगुन से मिला। शगुन ने उसे शादी की बधाई दी। पारस ने जब गुड्डू के बारे में पूछा तो शगुन ने झूठ बोल दिया, जैसे अब तक वह सबसे बोलते आ रही थी। शादी के बाद सोनिया और भी प्यारी लगने लगी थी। शगुन उसे अपने साथ ले गई और दोनों हल्दी की थाली लेकर आंगन में चली आई, जहां चौकी पर बैठी प्रीति को सब हल्दी लगा रहे थे। अपनी बहन को हल्दी लगाई तो प्रीति ने कहा, कितना अच्छा होता ना अगर आप और जीजू मुझे साथ साथ हल्दी लगाते। प्रीति का इतना कहना था कि शगुन ने अब तक जिन आंसुओं को रोक रखा था वो आंखों में भर आए। शगुन वहां से निकलकर सीढ़ियों की तरफ चली गई। किसी को इस बात का ध्यान नहीं रहा, लेकिन पारस ने देख लिया। उसने सोनिया के साथ प्रीति को हल्दी लगाई और वहां से निकलकर शगुन के पीछे चला आया। शगुन अपने कमरे में आई। वह जल्दी जल्दी कमरे में कुछ ढूंढने लगी, कभी कबर्ड तो कभी टेबल की तराजू। आखिर दराज में उसे एक डायरी दिखी। शगुन ने उसे निकाला और उसके पन्नों के बीच रखी गुड्डू की तस्वीर को निकालकर देखने लगी। आंखों में रुके आंसू बहकर उस तस्वीर पर गिरने लगे। शगुन खुद को नहीं संभाल पा रही थी। सबसे झूठ बोलते बोलते वह थक चुकी थी। गुड्डू की तस्वीर देखते हुए शगुन की आंखों के सामने गुड्डू के साथ बिताए पल आने लगे। खिड़की के बाहर नीचे गली में दुकान पर गाना बज रहा था, जो कि शगुन की मनोस्थिति को बयां कर रहा था। आंसुओं की धूप में कोई चल रहा इधर, कहकशों की चाह में कोई चल रहा उधर। कोई किसी से है गुम हुआ, कोई किसी को मिल गया। कोई किसी से है गुम हुआ, कोई किसी को मिल गया। हम सफर तो है मगर मंजिलें है जुदा जुदा। जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता। जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता। हम सफर तो है मगर मंजिलें है जुदा जुदा। इस गाने ने शगुन के दर्द को और बढ़ा दिया। उसने अपनी उंगलियों से गुड्डू की तस्वीर को छुआ तो आंखों के आंसू निकलकर फोटो पर आ गिरे। पारस शगुन के पीछे पीछे चला आया, लेकिन शगुन के हाथ में फोटो और उसका उदास चेहरा देखकर दरवाजे पर ही रुक गया। तो दोस्तों, ये था मन मर्जियां भाग 92। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मन मर्जियां मेरे साथ। बाय।